Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I am going to discuss with you exercise 3.3 class 8th DB book ICSE। तो 3.2 के बड़े दो पार्ट है वीडियो के, दोनों अवेलेबल है चैनल पे, यू कैन वॉच ओके एंड मेक योर नोट्स। तो 3.3 में करना स्क्वायर रूट है बट मेथड दूसरा है, डेट इज़ डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड का फर्स्ट पार्ट है 3.3 का। उसके लिए पहले तो बेटे आपने ना स्क्वायर लिख लेने अपने रफ साइड पे 1 से लेके 10 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। स्क्वायर मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे 5 का स्क्वायर है, इट मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर। तो ऐसे ही आपने 10 तक लिख लेने हैं। फर्स्ट सम है 5 4 7 6। पहले तो बेटे ऐसे डिवीजन का साइन बनाना है। 5 4 7 6 लिख लिया, पेयरिंग कर ली दो दो की। ठीक है, अब देखना है 54 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, लेस देन 54। तो 49 है क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट भी कह लो आप, लेस देन कह लो। 49 सबसे छोटा है, 64 बड़ा है, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 1 7 हेयर, 1 7 हेयर 49। क्लियर। 14 माइनस 9 15। ऊपर से बेटे पेयर का पेयर ही नीचे लिख लेना है, 76 एज इट लिख लिया। इन दोनों को ऐड करना है बेटे, 7 + 7 को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करके हमने यहाँ लिख लिया 14। अब 14 के साथ रफ वर्क में आपने चेक करना है। अगर मान लो 14 के साथ 1 लगाया तो मल्टीप्लाई 1 के साथ, 14 के साथ 2 लगाया तो मल्टीप्लाई 2 के साथ। ऐसे ही आपने चेक करना है। ठीक है, सो 14 के साथ 3 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 3 का है। किसी बच्चे ने ऐसे नहीं करना कि अगर 14 के साथ मान लो 3 लगाया तो मल्टीप्लाई वो 6 के साथ कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। नो, जो डिजिट लिखा है आपने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। 14 के साथ अब मैंने 4 लगाया तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ गया 5 7 6। 1 4 हेयर 1 4 हेयर 5 7 6। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आफ्टर डिवीजन मेथड, जो क्वेश्चन आएगा डेट इज योर आंसर। क्लियर। आई होप सबको समझ आ रही है। बाकी इसके जैसे और सम करेंगे फिर अच्छी तरह क्लियर होगा। 5 2 9 जिसमें 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, ऐसे पेयरिंग आपने लास्ट से शुरू करनी है। पेयर बना लिए, 5 का पेयर बन गया एक। 5 से छोटा स्क्वायर 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 4 हेयर 2 हेयर 2 हेयर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है जैसे आपको बताया, 2 + 2 4। 4 के साथ अगर मैंने 1 लगाया मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 लगाया, 2 के साथ 3 लगाया तो मल्टीप्लाई 3 के साथ करी। 1 3 हेयर 1 3 हेयर, तो 129 पूरा पूरा आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या है 23, डेट इज आवर आंसर। ओके, सो ऐसे ही सारे इसके सम है, इसी तरह से आपने करने हैं। बाकी एक सम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, लास्ट जो 2 सम्स है वो आप होमवर्क करना। तो इसके जैसा जो नेक्स्ट सम है 4096 वो मैं आपको कर देता हूँ। जैसे थर्ड सम है डेट इज़ 4096। ओके, 4096 पेयरिंग। तो 40 से छोटा स्क्वायर 6 का है, 1 6 हेयर 1 6 हेयर, 6 6 36। 10 - 6 4। ऊपर से पेयर का पेयर पूरा ही नीचे। इन दोनों को प्लस करना होता है। 6 + 6 12। अगर 12 के साथ मैंने 3 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ। ठीक है, जो भी डिजिट लगाओगे, मान लो 12 के साथ मैंने 4 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 4 के साथ। 4 4 द 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 4 1 द 4, 4 9 6। तो 4 पे आ रहा है 1 4 हेयर 1 4 हेयर। तो आवर क्वेश्चन इज 4096 का रूट क्या आ गया 64। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ सम्स, डिवीजन मेथड। ठीक है, इसके जो 4th एंड 5th सम है आप ट्राई करो। अगर ना सॉल्व हुए तो यू कैन कमेंट। क्लियर। कम टू सेकेंड पार्ट, that is find the least number which must be subtracted from the following number as to leave a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. नंबर बेटे हमें गिवन है 2 3 6 1। सेम है, प्रोसीजर सेम है। 2 3 6 1 का हमने ऐसे डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व किया। सॉल्व करने पे इसके ना रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, पूरा पूरा नहीं आएगा, कोई डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, इसमें नहीं होगा। तो 57 इज रिमाइंडर। जो 57 रिमाइंडर आएगा गिवन स्टेटमेंट में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। 57 इज द स्मॉलेस्ट नंबर लिख के सब्ट्रैक्ट करके 2304 आ गया।
नाउ अगेन 2304 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है विद डिवीजन मेथड। आई रिपीट, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे पहले डिवीजन मेथड के साथ। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे गिवन नंबर में से, जो स्टेटमेंट होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। बाद में जो नंबर आएगा उसका फिर परफेक्ट स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। 4 4 16, 13 - 6 7, पेयर का पेयर नीचे, 4 + 4 8, 8 के साथ 1 लगाया होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 लगाया 2 के साथ, ऐसे आपने चेक करते जाना है, ठीक है। 8 लगाया, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 704 आ गया, 1 8 हेयर 1 8 हेयर। जो ऊपर आपका क्वेश्चन आया डेट इज योर स्क्वायर रूट। क्लियर। कम टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज सेकेंड 4931। ऐसे ही हमने डिवीजन मेथड के साथ किया। 31 हमारा रिमाइंडर है, 4931 में से 31 माइनस किया 4900, तो 4900 का सीधा सीधा रूट है बेटे 70, 49 का 7, तो 20 का 10 यू कैन राइट। क्लियर। ऐसे ही इसका थर्ड सम था, फोर्थ सम था, आप ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। तो मैंने तो डायरेक्टली फिफ्थ सम सॉल्व किया है, तो एक बार मैं फिर आपको थर्ड कर ही देता हूँ ना, थर्ड यहाँ पे कर देता हूँ, आप भी ट्राई करो। एक दो आपको होमवर्क के लिए इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ट्राई करो। जितने सम बेटे आप खुद करोगे ना उतना आपके लिए ईजी है। 5067, तो 5067 का आपने ऐसे पेयरिंग करी, 7 7 दा 49, 16 - 9 7, ऊपर से पेयर का पेयर 7 + 7 14। अगर 14 के साथ 3 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ, अगर 14 के साथ 6 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 6 के, 6 से ज़्यादा हो जाना है। 14 के साथ हम 5 से चेक करते हैं, 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, 20 + 2 22, तो ये भी ज़्यादा है, तो 4 पे चेक करते हैं। 4 4 दा 16, 4 4 दा 16 + 1 9, 16 + 1 17, 1 कैरी, 4 + 1 5, तो 576 आ रहा है बेटे। कहाँ पे आ रहा है? 4 पे, ठीक है। 5 पे ज़्यादा आ रहा है, 1 4 हेयर 1 4 हेयर। गॉट इट। तो 7 - 6 1, 10 - 7 3, 6 - 5 1, ओके 131 आ गया। तो 131 को 5067 में से माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसे सब्ट्रैक्ट करना है। 5067 - 10 131, 7 - 1 6, 10 - 3 7, 5 - 1 4, ऊपर से 5, ठीक है। गॉट इट। तो 5476 का बेटे फिर आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जो भी आपका रिमाइंडर था उसे गिवन स्टेटमेंट में से माइनस करो, ठीक है। अगेन उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है पेयर बना के। 7 7 दा 49, 14 - 9 5, ऊपर से 7 6, ठीक है। 14 - 9 5, 76 एज इट इज, 7 + 7 14, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 4 पे 576 आया था, पहले चेक किया ऑलरेडी। 1 4 हेयर 1 4 हेयर, तो जो आपका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या बना आपका 74, तो 5476 का बेटे रूट क्या आ गया आपके पास 74, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ रही है। तो एक फोर्थ सम है, ये तो थर्ड किया हमने, फोर्थ भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें ना 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स वाला सम भी आपको आना चाहिए। 2 2 की पेयरिंग, लास्ट पे एक डिजिट बचा है, तो एज इट इज 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 4, अगर 4 के साथ 3 लगाया तो मल्टीप्लाई, 3 के साथ 2 लगाया तो 2 2 लगा लेते हैं, 3 पे ज़्यादा है 84, 5 - 4 1, 12 - 8 4, तो 41 रिमाइंडर है बेटे। 41 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे लाइन लिख के आपने जो गिवन नंबर है उसमें से 41 माइनस करो। 5 2 5 41 4 8, 12 - 4 8, और यहाँ पे 4। क्लियर। तो 484 की फिर बेटे परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो। 2 2 ज़ा 4, ओके, सो 84 एज इट, 2 + 2 4, 1 2 हेयर 1 2 हेयर, 84 पूरा पूरा। तो 484 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है 22 का। सो आई होप ऑल आर गेटिंग वेरी वेल। कम टू फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में बेटे 5 डिजिट वाला सम है, ठीक है। 18265, सेम एज पेयरिंग करो पीछे से, ठीक है। 1 1 से 1 आ गया, 82,
1 + 1 2, 3 एक लगाया, 3 इधर लगाया, 69, 12 - 9 3 1 65 एज इट। अब यहाँ पे समझना है यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ तक तो सबको क्लियर था। 4 डिजिट वाला समझ, ये 5 डिजिट है। 23 में 3 प्लस करने हैं, 23 में 3 ऐड करने हैं, ठीक है। रफ वर्क में कर लो या डायरेक्ट कर लो। 23 + 3 26। अब सेम प्रोसीजर, 26 के साथ 2 लगाया, मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, 26 के साथ 3 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ। ऐसे चेक करते करते हमने 5 पे देखा, 5 पे आ रहा है 1325, तो 40 रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर है उसे गिवन डिजिट्स में से माइनस करो, गिवन स्टेटमेंट में से 18225, ठीक है। 18225 की फिर प्राइम फैक्टरेशन कर दी, सॉरी डिवीजन मेथड के साथ स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, पेयरिंग बना ली लास्ट में से, ठीक है। 1 1 = 1, 82, 1 + 1 2, 3 लगाया, ऊपर भी 3 69, सिंप्लीफाई किया। 23 में 3 प्लस करने हैं, 26, ठीक है। 26 के साथ अगर 5 लगाया तो ऊपर भी 5। जो भी आपका क्वेश्चन आया डेट यूर आंसर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18225 इज 135। आई होप ऑल आर गेटिंग, ठीक है। तो इसके जैसे ही 6th सम है 4000 सेम एज है, जो भी रिमाइंडर बचा उससे माइनस किया, 3969 का हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। नेक्स्ट सम बेटे लास्ट 402 है, वो आप खुद करके देखना। सेम एज है, सेम एज आंसर विल कम, क्लियर। तो ऐसे ही इसका आंसर आएगा। उसके बाद है थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। दिस इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बेटे क्या है, 525 हमें नंबर गिवन है, 525 का सेम है, पहला प्रोसीजर तो सेम है सबके लिए, सेकंड पार्ट के लिए भी सेम है, थर्ड के लिए भी सेम है। जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, एज इट लिख लो, वट एवर। जो क्वेश्चन आएगा ना उसका आपने स्क्वायर निकालना है। 22 का स्क्वायर मीन्स 22 को 22 से मल्टीप्लाई, 484। फिर 22 का नेक्स्ट नंबर डेट इज 23 का स्क्वायर 529। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एक आंसर तो बेटे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आना है, दूसरा आंसर क्या आना है, जो नेक्स्ट नंबर का आपने स्क्वायर किया है वो नंबर। आई रिपीट, 2 आंसर है इस पार्ट के। पहले तो बेटे जो क्वेश्चन आया उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब दोनों को मल्टीप्लाई 484। फिर उसका नेक्स्ट नंबर जो भी होगा, 22 का नेक्स्ट नंबर 23 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 आया तो 26 का नेक्स्ट नंबर 27 है, तो यहाँ पे 23 है 22 का नेक्स्ट नंबर, उसका स्क्वायर करो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे एक आंसर 529, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर नहीं बनेगा, 529 आएगा जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, उसमें से जो गिवन नंबर है, सॉरी जो गिवन नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 529 पहले मैंने ऐसे बोल दिया कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, नो डेट इज रॉन्ग। जो 23 का स्क्वायर आएगा उसमें से जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसे माइनस करना है। माइनस करने पे जो आएगा एक तो वो आंसर है, दूसरा आंसर है जिस नेक्स्ट नंबर का आपने स्क्वायर किया वही नंबर। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं फिर अच्छी तरह क्लियर होगा। 250 है जैसे, है ना। ये चीज़ तो सबको समझ आ गई है कि हाउ टू सिंप्लीफाई डिवीजन मेथड। 1 1 = 1, 2 - 1 1, पेयर का पेयर नीचे, 1 + 1 2, 2 के साथ हमने चेक किया, पहले 2 लगाया, 3 लगाया, सो ऑन, ऐसे 5 लगाया, 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, 125, 25 रिमाइंडर है। तो जो क्वेश्चन आया पहले उसका स्क्वायर किया 225, फिर उसके नेक्स्ट नंबर का 256, जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर है उसमें से गिवन स्टेटमेंट माइनस कर दो, एक आंसर वो है, ठीक है। 256 - 256 आंसर है। दूसरा आंसर क्या है, जो हमने नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर किया है वही नंबर, वो नंबर उसका दूसरा आंसर है। तो इसके 2 आंसर है, क्लियर। ऐसे बेटे थर्ड सम है 6557, सेम एज मैंने सेम किया है। जो भी जैसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, 8 + 8 16 बन गए, तो यहाँ पे अगर बेटे 1 लगा दो, वो 157 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगाई, तो फिर एक 0 यहाँ पे लगाई, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो 0 × समथिंग 0 ही आना है, तो 157 ही रिमाइंडर है। जो क्वेश्चन है 80 का स्क्वायर 6400, 81 का स्क्वायर 6561, ठीक है। 6561 में से गिवन स्टेटमेंट को माइनस किया, डेट इज़ 4, ओके। और जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर किया था डेट इज़ 81, वो नंबर क्या है 81। तो सेम एज बेटे इसका फोर्थ सम है। फोर्थ सम देखो वीडियो में अवेलेबल है, यू कैन नोट डाउन, वॉच एंड राइट योर आंसर,
ठीक है। तो सेम एज इसका आंसर, दो आंसर है, जो 45 है और दूसरा आंसर क्या है 99। दो आंसर आएंगे, एक 45 आंसर आएगा, एक 99, क्योंकि 99 का स्क्वायर किया है। क्लियर? आई होप कि सबको समझ आ रही है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर के साथ आपने बाकी जो है इसके सम करने हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, ऐसे आप वीडियो को अच्छी तरह देखो तो यू गॉट इट ईजीली। तो इसका जो लास्ट सम है 893304, वो हम अभी कर लेते हैं। फिफ्थ सम इज 893304। 893304 ऐसे बेटे पेयरिंग बना लो। पेयरिंग बना ली, 9 9 जा 81, 9 - 1 8, ठीक है। ऊपर से पेयर का पेयर 9 + 9 18। अब 18 के साथ अगर मैंने 5 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 5 के साथ, 5 5 दा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 + 2 42, 5 + 4 9, तो ज़्यादा है 4 लगा देते हैं। 4 4 दा 16, 8 4 दा 32, 32 + 1 33, 4 + 3 7, 7 3 6, 1 4 हेयर 1 4 हेयर। ठीक है, तो सेम एज 13 - 6 7, ओके। 12 - 3 9। क्लियर? ऊपर से बेटे 0 4, 184 में 4 प्लस करना है, डेट इज़ 188। अब 188 के साथ हम कोई नंबर लगाएंगे और उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, 188 के साथ जैसे 2 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करोगे। ठीक है, 188 के साथ अगर 5 लगाया तो मल्टीप्लाई भी हम 5 के साथ करेंगे। 188 के साथ अगर 6 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 6 के साथ करेंगे। गॉट इट? मान लो अगर हम 188 के साथ 5 लगाते हैं तो मल्टीप्लाई भी 5 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9425 आ रहा है, 5 हेयर 5 हेयर। तो 14 - 9, 14 - 5 9, ओके। देन 9 - 2 7, 6 - 4 2, 279 रिमाइंडर है। दिस इज़ रफ वर्क। अब क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्वायर बेटे आपका आना है 945 का स्क्वायर आना है 893025। तो इसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मीन्स 946 को 946 से मल्टीप्लाई। ठीक है, रफ वर्क में आप करके देख सकते हो। 894916, इसमें से जो आपका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आया उसमें से जो गिवन स्टेटमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। गिवन स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 893304 सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है बेटे 1612। एक आंसर तो आपका 1612 है, दूसरा आंसर जो नेक्स्ट नंबर का आपने स्क्वायर किया, तो ये दो आंसर है आपके 1612946। आई होप ऑल आर गेटिंग क्लियर। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, आराम से देखोगे तो सारा पार्ट बेटे क्लियर होगा। ठीक है, 184 में 4 प्लस करके 188 बना। बाकी प्रोसीजर सेम है, 2 लगा के देखो, फिर 3 लगा के देखो। जो भी आपका क्वेश्चन आया पहले उसका स्क्वायर करना है, फिर उसके नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर। जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आएगा उसमें से गिवन स्टेटमेंट माइनस कर दो। एक आंसर तो वो है, दूसरा आंसर क्या है, जिस नंबर का आपने नेक्स्ट का स्क्वायर किया है वही नंबर। क्लियर? कम टू बेटे इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट जो डिजिट है आपका वो क्या होता है, 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स 9, ओके। 5 टाइम्स 999, उसका हमने ऐसे डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद सेम प्रोसीजर है सॉल्व करने का। सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर है एज इट, जो रिमाइंडर आया ना 143, इसका रूल क्या था, जो रिमाइंडर आया उसको गिवन नंबर में से माइनस कर दो। बस रिमाइंडर को माइनस कर दो, जो आ गया वही इसका आंसर है। 3 3 ज़ा 9,
99 पूरे का पूरा पेयर, 3 + 3 6, 6 के साथ मैंने 1 लगाया, ऊपर भी 1, 61, 99 - 61 38, 99 का पेयर नीचे। 61 में बेटे 1 प्लस ऐड किया, 62, 62 के साथ 1 लगा के चेक किया, 62 के साथ 3 लगाया, ऐसे आपने चेक करना है मल्टीप्लाई कर करके। 6 पे आ गया 3756, जो रिमाइंडर बचा इनको सब्ट्रैक्ट करके उसे आपने गिवन नंबर में से माइनस करना है, डेट इज आर आंसर। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपके यही आंसर दिया है 99856। इसके आगे बेटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे सम्स आपके सामने 3.3 एक्सरसाइज के है। अच्छी तरह वीडियो को देखो, समझो। यहाँ पे कोई डाउट है, कोई सम समझ नहीं आया तो यू कैन राइट कमेंट, ठीक है। तो जो मैंने सम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें भी करके देखो। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।